Hi guys, welcome back to my channel. I am Yashika and I am a tarot reader. I hope आप सब लोग ठीक हो एंड आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग आप लोगों के लिए। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जो न्यू मून है वो आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स ले आ रहा है, आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है यूनिवर्स इस न्यू मून पे, तो हम वो सब चेक करेंगे। ठीक है, सो आप इंट्यूटिवली कोई भी एक कार्ड चूज़ कर लीजिए अपनी पसंद का एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। सो हाय पाइलवन, जिन्होंने भी आई डिज़र्व द बेस्ट इन लाइफ का कार्ड चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है। सो इस कार्ड को मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ, विजिबल है आप लोगों के लिए। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं इस न्यू मून पे। द हाई प्रिस्टेस, ऑलराइट। पाइलवन, आप लोगों का लग रहा है बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। द सन, ऑलराइट। हमारी पाइल भी बंद है और सन का कार्ड आया है, काफ़ी अच्छी बात है ये तो। 3 of Cups, okay. The Hierophant, all right. Strength, okay. Bottom of the deck we have 2 of Cups. यहाँ पर ज़्यादातर कार्ड्स मेजर आर्काना कार्ड्स है। आपका पहला कार्ड है हाई प्रिस्टेस, देन वी हैव सन, देन 3 ऑफ कप्स, हेरोफेंट एंड स्ट्रेंथ। कहीं ना कहीं पाइलवन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अभी कहीं ना कहीं ओके जो लोगों के, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो लोग अभी किसी रिश्ते में हैं ना, उन लोगों के लिए मैं ना ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ना आप लोगों को ना कोई चीज़ पता चलने वाली है। आई नो कि नॉट जस्ट आप किसी रिश्ते में हो इसीलिए ही नहीं, बट हाँ कोई भी इंसान, मैं आप लोगों को ये जनरली कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को आप लोगों से कोई तो चीज़ छुपाई जा रही है कहीं ना कहीं। यू नो देयर समथिंग, somebody is lying to you, somebody who is trying to hide some things from you. This can be anything, okay, anything. ऐसा कुछ तो है जो आपसे छुपाया जा रहा है, जो आपको बताया नहीं जा रहा। ये आपके करीबी कोई भी इंसान हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर एक क्रिसेंट मून है हाई प्रेस्टिस के यहाँ पे, एंड वो कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसी एनर्जी दे रहा है कि जैसे आपके सामने बहुत ही जल्दी किसी का सच आने वाला है। कहीं ना कहीं हाई प्रेस्टिस एक ऐसी एक ऐसा इंसान दर्शाता है हमें जो अपने इंट्यूशंस के थ्रू पता लगाता है अपना फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों की जो इंट्यूशन है वो आप लोगों को गाइड करेगी, ये समझाएगी कि आपके साथ कौन क्या गलत कर रहा है या फिर कौन ऐसा है जो आपसे चीज़ें छुपा रहा है कहीं ना कहीं। And you guys are actually going to be, like
मतलब ये जो होने वाला है ना आपके साथ कि कोई आपको कुछ कहीं ना कहीं से आपको वो सच पता चलेगा या समथिंग लाइक दैट, दैट इज़ गोइंग टू एक्चुअली हेल्प यू गाइज एंड इट विल हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। ओके, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ऐसे मैं आपको बता रही हूँ ये क्यों होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आगे जो आपकी जर्नी है ना वो एक ऐसी जर्नी है जो आपने शायद अपनी एक ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट की थी। मे बी आप लोगों के लिए मुझे ये यही एनर्जी आ रही है कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट की है एंड वो ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करने की वजह से आपकी ज़िंदगी से कुछ ऐसे इंसानों को हटाया जाएगा जो आपके लिए सही नहीं है या उस जर्नी में जो आपका साथ नहीं देंगे। तो ऐसे इंसानों को आपकी ज़िंदगी से हटाया जा रहा है। कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के बारे में ये सच आपको पता चलेगा एंड देन यू गाइज विल कट देम ऑफ फ्रॉम योर लाइफ एंड मूव ऑन हैप्पीली। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों से ये कहा जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू कि आप लोगों को अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना है, आप लोगों को अपने ऊपर ध्यान देना है कि आप क्या सोचते हो, क्या करते हो। अपनी मतलब चारों जगह पर अलर्ट रहो, हर कोने में ध्यान दो कि क्या चल रहा है अपनी ज़िंदगी में, क्या नहीं चल रहा है एंड क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, हर उस चीज़ पे ध्यान दो क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। एंड एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं हाई प्रेस्टेस हमें एक ये भी चीज़ बताती है कि जो आपको काम रहना है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, आप ऐसे मतलब मैं समझ सकती हूँ। देखो, कोई भी चीज़ अगर हमें पता चलती है, बाहर से पता चलती है, कहीं से भी पता चलती है, किसी भी इंसान के बारे में जिसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा विश्वास रखा था या कुछ भी किया था, तो दैट इज़ अ वेरी हर्टफुल थिंग। बट अगेन अगर आप लोगों को ये चीज़ पता चली भी है, अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि यहाँ पर पता चल चुकी है या पता चल रही है, बट यू गाइज आर स्टिल अबाउट टू डिसाइड कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि यू गाइस हैव टू कट देम ऑफ फ्रॉम योर लाइफ, वरना आप आपके आगे की ज़िंदगी के लिए और डिले करोगी। ठीक है, एट द सेम टाइम ये चीज़ जब आपको पता चलेगी आप कहीं ना कहीं अच्छे से मूव ऑन होना चाहते हो, आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में फ्रीडम आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं नया प्यार आ रहा है। जो लोग सिंगल है उन लोगों के लिए तो खास करके आपकी ज़िंदगी में नया प्यार आ रहा है एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा उस प्यार में खुश रहने वाले हो। एंड कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो आपको बताएगा कि क्यों आप लोगों को अच्छी ज़िंदगी जीनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेट करने वाला इंसान मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जब आपको पता चलेगा ना, मैं आपको इस सिचुएशन के हिसाब से बताती हूँ कि ये जब आपको पता चलेगा किसी इंसान के बारे में, यू गाइज आर गोइंग टू कट देम ऑफ, यू आर गोइंग टू स्टार्ट एन्जॉइंग योर लाइफ। कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करोगे, बहुत ज़्यादा पार्टीज़ करोगे। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं एक किसी गैदरिंग में आप रहोगे या किसी इवेंट में आप रहोगे या समथिंग लाइक दैट, एंड आपको वहाँ पर कहीं ना किसी इंसान के थ्रू कुछ ना कुछ पता चल सकता है। दिस कैन बी एनीथिंग। ओके, दिस इज अ जनरल रीडिंग एंड दिस कैन बी एनीथिंग कि आपको कुछ भी पता चल सकता है, किसी के बारे में भी पता चल सकता है। हो सकता है कि आपको ये पता चले कि आपके बारे में क्या रूमर्स फैल रहे हो, ये भी हो सकता है। किसने फैलाए हो ये भी पता चल सकता है। किसी ने आपसे कोई चीज़ छुपाई है, किसी ने आपसे कुछ झूठ बोला है तो वो भी आपको पता चल सकता है। एक ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ क्लियर कट दिख रही हैं। कहीं ना कहीं आप जब किसी पार्टी या इवेंट में होगे वहाँ पर आपको रिकग्निशन मिलने के चांसेस है। लोग आपको बहुत ज़्यादा पूछेंगे, लोग आपके इर्द गिर्द रहना पसंद करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने अब उस अपने ज़िंदगी के उस पड़ाव को पार कर दिया है जहाँ पर आप काफ़ी अकेले थे, काफ़ी आपको जहाँ आपके कर्मों के फल नहीं मिल रहे थे। आप ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल आ रहे हो और आपका गुड कर्मा कहीं ना कहीं आपके बहुत साथ दे रहा है एंड भगवान आपके ऊपर मेहरबान है यहाँ पर, क्योंकि आपको वो काफ़ी सारी चीज़ों की क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। सो दिस न्यू मून लुक्स लाइक आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है एंड आप अपनी ज़िंदगी में फाइनली एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए आगे मूव ऑन होते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, नाउ दैट वी हैव अ हीरोफेंट, एक चीज़ कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि सीखने वाले लोग, आप लोग कुछ ना कुछ सीखना चाहते हो। आप समझ रहे हो, जैसे कि दिस कैन बी एनीथिंग। अगर यहाँ पर ऐसे कोई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखना चाहते हैं, लाइक मे बी एस्ट्रो हो, टैरो हो या कुछ भी सीखना चाहते हो, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू गाइज टू लर्न इट। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम फॉर दोज हु आर सिंगल, somebody who is very traditional, somebody who is very spiritual or religious, a person like that is entering your life. ओके, एंड एक ऐसा इंसान जो आपको बेहद पसंद करता है, बेहद प्यार करता है, किसी ऐसे इंसान के साथ। अगर आप लोग कभी रिलीजियस नहीं हो, ओके, दोस्त हुआ सिंगल में उनके लिए कह रहे हो, अगर आप लोग रिलीजियस नहीं हो, स्पिरिचुअल नहीं हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन सारी चीज़ों के पास खींचेगा। एंड आप समझ रहे हो कि ये इंसान भगवान आपके लिए इसीलिए भेज रहा है कहीं ना कहीं कि आप लोग अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर पाओ। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टाइम से सिंगल है एंड फाइनली चाहते थे कि एक ऐसा इंसान हमारी ज़िंदगी में आए जो हमें बहुत ज़्यादा प्यार दे या हमें हमारी वो सारी ख्वाहिशें पूरे करे जिसके हमने सपने देखे हैं। तो कहीं ना कहीं वो इंसान मुझे यहाँ आते हुए नज़र आ रहा है
ओके। एंड देन वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। कहीं ना कहीं अभी आप लोग आइसोलेटेड हो, अकेले हो, बहुत तकलीफ में हो, तो आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी याद रखना, भगवान जब आपको अकेले रखता है कहीं भी, तो वो आपको अपने साथ जुड़ने का एक मौका देता है। जब आपकी ज़िंदगी में लोग कम हो ना, तो वही एक टाइम होता है जब आप भगवान से ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू टेक एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन यू आर अलोन इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में दोस्त नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, तो इस चीज़ में उदास होने से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा कि आप लोग इस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करें कि फाइनली भगवान ने मुझे एक ऐसे मतलब भगवान ने मुझे ऐसे समझा कि वो मुझसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं, ठीक है। कभी भी याद रखना। एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर सच टाइम्स, जब मैं पता है खुद से जब भगवान से बात कर पाती हूँ ना, एंड जब मुझे अपने सवालों के जवाब मिलते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में। इन सवालों के जवाब मिलने के लिए कभी कभी हमें थोड़ा टाइम लग जाता है, बट मेरा ऐसा है कि मुझे हमेशा से भगवान पे फेथ रहा है। मैं जब स्पिरिचुअलिटी में मैंने एंटर किया, उसके पहले से ही मेरा भगवान पे हमेशा भरोसा था कि मुझे पता था मेरी आगे की ज़िंदगी अच्छी है, तो जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी टेम्पररी है, ये मैं हमेशा सोच कर चलती थी। एंड उसी के वजह से टुडे आई एम वेयर आई एम, यू नो, लाइक मैंने मतलब जो भी चीज़ें हमने लाइफ में फ़ेस की है ना, वो सारी चीज़ों को मैंने कभी इतना दिल से नहीं लगाया कि नहीं ठीक है ये हो गया वो हो गया, थोड़े टाइम के लिए हो जाता है। बट देन मुझे हमेशा से विश्वास था कि भगवान हमेशा मेरे साथ है, या मुझे मेरी आगे की ज़िंदगी मतलब बहुत खूबसूरत है, इस चीज़ की मुझे अभी भी गारंटी है। एंड यू नो उसकी वजह से क्या हुआ है, ओके आई टेल यू वन थिंग। कुछ साल पहले मैं ऐसे सोचती थी, जब मेरे ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो मैं ऐसे सोचती थी कि मुझे कब इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा, मैं कब आगे बढ़ पाऊंगी। कहीं ना कहीं मुझे फिर भी भगवान पे विश्वास था, एंड दैट वाज एग्जैक्टली द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ माई लाइफ, जहाँ पर आई एक्चुअली वॉन्टेड टू गिव अप, बट आई डिडंट, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था मेरी आगे की ज़िंदगी खूबसूरत है। वो जो मैं कहती थी ना कि मेरी आगे की ज़िंदगी खूबसूरत है, आज वही खूबसूरत ज़िंदगी मैं जी रही हूँ। कहीं ना कहीं 1 साल 2 साल लग गए, बट आई एम फाइनली हैप्पी। एंड आज जब मैं उस टाइम के बारे में सोचती हूँ कि हाँ ओके आशिका, वेरी गुड दैट यू डिडंट गिव अप दैट टाइम। अगर मैं उस दिन गिव अप कर देती, या उस वक्त मैंने गिव अप कर दिया होता, मैंने सोचना छोड़ दिया होता, तो शायद भी ये जो लाइफ में अभी जी रही हूँ मैं नहीं जी पाती। एंड आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू गाइज, कि अभी आपके लाइफ में चाहे कुछ भी चल रहा हो या आपको कोई भी तकलीफ हो रही हो, आप लोगों को कहीं ना कहीं गिव अप नहीं करना है, बिकॉज यू गाइज डिज़र्व अ लॉट मोर दैन दिस। एंड आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं खुशियाँ बहुत सारी आ रही है, ठीक है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं हम। ओके, इट्स अप टू यू का कार्ड आया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में कुछ ना कुछ सवाल चल रहे हैं, या कुछ ऐसे सिचुएशन में है लोग जो चाहते हैं कि वो चीज़ों को अपने हिसाब से करे या ना करे। यू नो हम अगर हमारे सामने कुछ टॉक्सिक चल रहा है तो हम उसके छोड़े या ना छोड़े, या हम उसे पकड़ कर रखें, या जो भी है। तो मैं आप लोगों को यहाँ एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि यू नो गाइडेंस आपको मैं दे रही हूँ, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर आप लोग किस एनर्जी में हो ना, वो भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। नाउ दैट आई एम सेइंग ओके दिस इज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन फॉर यू, ये चीज़ आपके साथ होने वाली है, बट आर यू गाइज योर सेल्फ इन दैट पर्टिकुलर एनर्जी टू रिसीव अ सर्टन ब्लेसिंग? क्या आप लोग ब्लेसिंग रिसीव करने के उस एनर्जी में हो? क्या आप लोग चाहते हो कि हमारे साथ अच्छा ही हो? अगर आप लोग अभी नेगेटिवली सोच रहे हो कि ओके मेरे साथ अच्छा हो ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, तो आप लोग अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कैसे कर पाओगे, आप मुझे वो बताओ। नाउ बीइंग अ टैरो रीडर, मैं खुद ऐसे सिचुएशंस में होती हूँ, बट मुझे पता है कि अपने आप को इन चीज़ों से कैसे निकालना है। आई विल टेल यू गाइज, जब कोई भी बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, मैक्सिमम 12 आवर्स और 24 आवर्स, उससे ज़्यादा मैं उस चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं देती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे जो मैनिफेस्टेशंस हैं, मेरे जो आने वाले ब्लेसिंग्स हैं, मैं उन लोगों के उनके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं करना चाहती। आप वो समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं पास्ट को पास्ट में पुश कर दीजिए, प्रेजेंट पे फोकस कीजिए, तो सो दैट आपका फ्यूचर अच्छा हो। ये चीज़ आपको समझनी यहाँ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगेन यूनिवर्स इज लिविंग इट अप टू यू कि आप लोगों को क्या डिसीजन लेना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, अभी प्रेजेंट में आप जो भी डिसीजन लोगे उसी का जो लिंक है वो फ्यूचर में आपको मिलेगा। अगर आपने इस वक्त नेगेटिव डिसीजन लिया तो आगे आने वाली चीज़ें भी नेगेटिव होंगी, अगर आपने पॉजिटिव डिसीजन लिया तो आगे आने वाली चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी, ठीक है। भगवान पूरा भरोसा रखो, आपके साथ गलत नहीं करेंगे। एट द सेम टाइम हर दिन अपने कर्मों पे चेक रखो कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आपने आज किसके साथ गलत किया, आज आपने किसके लिए सही किया, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो। आज आप किसी की मदद करोगे, कल कोई और आपकी मदद करेगा, ठीक है। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखा जाए।
इट्स अ येस। ओके, अगर आप लोगों के कोई भी सवाल थे तो उसके लिए आप लोगों को जवाब येस मिल चुका है। अगर आप कुछ पूछना चाहते थे यूनिवर्स से तो यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए येस भेजा है। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम। अगर आप किसी चीज़ के लिए रुके थे, आपकी कोई ख्वाहिश हो रही है, पूरी हो रही है, जिसका आपको लग रहा है कि होने वाली है या समथिंग लाइक दैट, तो इट इज़ हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर। कहीं ना कहीं आप जितना टाइम सोच रहे हो उससे भी कहीं ज़्यादा जल्दी वो होने वाला है। कहीं ना कहीं एक और चीज़ मुझे यहाँ लग रही है कि जो इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, ही और शी इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ इन द नियर फ्यूचर। ओके, एंड आप लोगों के लिए एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फाइल वन रीडिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पे। Ten of Cups. Look at this. A happy life. Okay. There's friendship, happiness, divine love, blissful relationships, harmony and alignment. कहीं ना कहीं आप लोग अपने ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सारी मैंने आपसे कहा भी, देखो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी इवेंट में जा सकते हो या कहीं ऐसी गैदरिंग हो सकती है जहाँ पर आप लोग बहुत सारे लोगों से मिलो एंड वो आप वहाँ आपको रिकग्निशन मिले, लोग आपको पूछे कॉन्स्टेंटली कि आप क्या हो, आप कैसे हो, आप क्या करते हो, आपने ये कब किया, आपने वो कब किया। लोग आपके आपके आसपास ही रहना पसंद करेंगे। लुक्स लाइक पाइल वन, यू गाइज आर गोइंग टू बी इन द स्पॉटलाइट वेरी सून। कहीं ना कहीं आप लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो। मैंने अभी आपसे कहा क्या आप उस एनर्जी में हो कि आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करो, एंड लुक एट दिस, यू गाइज आर कमिंग इन टू द अलाइनमेंट जहाँ पर आप सारे ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हो। ठीक है, एक और चीज़ पाइल वन, आप ना, मैंने जैसे आपको कहा कि कोई भी बड़ी प्रॉब्लम भी आती है ना तो मैं उसे मैक्सिमम 24 आवर्स उधर तक ही एंटरटेन करती हूँ एंड उसके बाद आई जस्ट सैड होने से काफ़ी अच्छा है कि फोकस ऑन द सोल्यूशंस कि क्या हो सकता है इस सिचुएशन का। हाँ, समझो ऐसी कोई सिचुएशन है जिसका कोई सोल्यूशन ना हो या आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा हो, तो स्ट्रेट अवे यूनिवर्स को सरेंडर कर दो कि ठीक है भगवान, आप ही देख लो अब क्या होना है क्या नहीं होना है। एंड आप भगवान के ऊपर आंख बंद करके विश्वास रखो ना, क्योंकि भगवान ने ही तो बनाया है यार हमें, तो आपको उन पर विश्वास नहीं है, रखना चाहिए, ऐसे नहीं करो। ठीक है, okay, we have temperance. This patience, good influence, confidence, moderation, balance, पर्पस। ओके, कहीं ना कहीं पाइलवन आप लोग मुझे यहाँ अपने सोल पर्पस पे, अपने लाइफ पर्पस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। एंड ऑल्सो आई कैन सी कि आप लोग है ना काफ़ी ज़्यादा अपने आसपास की चीज़ों पे जैसे कहते हैं ना कि आप अभी अलर्ट रहना चाहते हो, आप अलर्ट होने वाले हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये रीडिंग आप में से बहुत सारे लोगों की हेल्प होने वाली है कि आप लोग अब हर सिचुएशन में अलर्ट रहोगे एंड आपको लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए आप उसके ऊपर बिल्कुल फोकस रहोगे। आप कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपके साथ वर्कआउट नहीं कर रही, आप उन चीज़ों को पीछे छोड़ने वाले हो। ओके, ऑल्सो आई सी कि आप लोग, अगर यहाँ पर ऐसा कोई है जो अपने लिए कुछ सीखना चाहता है या कुछ शुरू करना चाहता है अपने आप से, तो दिस इज़ द राइट टाइम पाइल वन, दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग। कहीं ना कहीं एक वो एनर्जी में हो आप लोग जहाँ मैंने आपसे कहा, देखो पाइल वन यहाँ पर मुझे ना कि वो लीडरशिप वाली क्वालिटी वाला बड़ा वो फील आ रहा है कि एक ऐसे जहाँ पर पाइल वन आप लोगों से सलाह ली जा रही है, लोग आपके पास इसी चीज़ों के लिए आ रहे हैं कि ओके यू गाइस कैन यू प्लीज़, हमें आप समझा सकते हो कि हम ज़िंदगी में क्या करें क्या ना करें। यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग हीलर्स नज़र आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनका प्रोफेशन लोगों को हीलिंग का हो। दिस कैन बी एनी वन जो आप, या तो आप एक्चुअली प्रोफेशनल हीलर्स नहीं भी हो सकते हो, आप जेन्युइनली अपने दोस्तों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए इतनी केयर करते हो कि आप उन्हें हील करना पसंद करते हो। या ऐसे आपकी पर्सनालिटी ऐसे हो सकती है कि आप लोगों के पास लोग आते हैं एंड वो आपसे अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। शायद आप इतने अच्छे इंसान हो पाइलवन, एंड अच्छी बात है अगर आप इतने अच्छे इंसान हो। ऐसे ही होना चाहिए हमें ज़िंदगी में कि हम लोगों की मदद कर सकें। Five of Pentacles.
ओके आप लोग कहीं ना कहीं लोनलीनेस और इन सब चीज़ों से इन चीज़ों को फेस कर ही रहे हो। आप लोगों के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देयर इज समवेयर अ लैक माइंडसेट फाइल वन कहीं ना कहीं। बट हाँ, जल्दी ही आप लोग इस एनर्जी में आने वाले हो जहाँ पर आप लोग हर उस चीज़ से आगे निकल जाओगे। कहीं ना कहीं अभी आपको आइसोलेटेड फील हो रहा है। मैंने आपको कहा भी कि आपको लोनलीनेस आइसोलेटेड फील होगा क्योंकि आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। बट कहीं ना कहीं यहाँ यूनिवर्स का मैसेज है कि ये जो पॉज आपकी ज़िंदगी में दिया गया है ना, इसका कुछ मकसद आगे जाकर है। एंड इस आपको अगर अभी आप किसी वेटिंग पीरियड में हो भी ना पाइल वन, तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे जो आपके लिए लिखा गया है ना, वो बहुत बड़ा है। एंड पाइल वन, यहाँ पर आप लोग जो ये पाइल वन वाली रीडिंग देख रहे हैं ना कहीं यहाँ पर 30 to 40% ऐसे लोग हैं जो आने वाले दिनों में कुछ ऐसा करना चाहते हैं या ऐसा करने वाले हैं जो शायद किसी ने नहीं किया हो। यू गाइज आर गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग लाइक दैट, जिसकी वजह से आपको दुनिया पहचानने लगेगी। आप ऐसी कोई चीज़ करने वाले हो। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारा पैसा आते हुए भी नज़र आ रहा है। आप लोग शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइलवन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कहीं पैसे अटके थे एंड वो पैसे आपको वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। You guys are going to earn a lot, earn respect a lot, earn money a lot, and there's so much that you guys are going to earn and learn आने वाले टाइम में। ठीक है, एंड आप लोगों को इतने फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी के लिए हो रहा है उसको इतना दिल पे ना लिया जाए। ठीक है, ओके ओके पाइल वन, दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। ऑल राइट, बताओ, अब तो खुशियाँ ही खुशियाँ है। कहीं ना कहीं हमें व्हील ऑफ फॉर्चून इस सिचुएशन में आप लोगों को ये मैसेज दे रहा है कि अब आपकी ज़िंदगी में अगर आपका सब कुछ डाउन चल रहा है तो समय का पहिया का हमें ऊपर भी ले जाता है। जब हमारी ज़िंदगी में कुछ, अगर ये पहिया अगर नीचे है तो अभी वो ऊपर भी जाएगा। आप लोगों के लिए मैंने कहा कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आने वाले हैं। आप लोग अनएक्सपेक्टेडली किसी ना किसी से मिल सकते हो जो आपका काम, आप जो भी काम करते हो उसमें वो आपको आगे बढ़ा सकता है। ऑल्सो यू गाइज, इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन टू क्राफ्ट और समथिंग लाइक दैट, समथिंग दैट इज़ क्रिएटिव सॉर्ट ऑफ थिंग, तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक अप्रिसिएशन मिलेगी। कहीं ना कहीं आप लोगों के किए हुए काम को अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर आपके कोई एग्ज़ाम्स है या आप किसी क्रिएटिव फील्ड में ही कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो तो वो एग्ज़ाम यहाँ पर क्लियर होते हुए नज़र आ रही है। आपकी लाइफ साइकिल चेंज हो रही है। आपका डेस्टिनी जो है वो एक अलग टर्न ले रहा है कहीं ना कहीं, एंड वो टर्न अच्छी ओर जा रहा है। ठीक है, वो टर्न आपको बहुत सारी खुशियाँ देने वाला है। वो टर्न आपकी ज़िंदगी में एक ऐसे इवेंट्स लाएगा आगे जाकर जहाँ पर आप भूल जाओगे कि पास्ट में आपके साथ हुआ क्या था या आपको क्या चीज़ों की तकलीफ थी। यू गाइस आर लिटरली गोइंग टू फॉरगेट ऑल ऑफ दैट। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। न्यू मून है तो मून के कार्ड्स हमें क्या गाइड करेंगे वो भी इम्पॉर्टेंट है। बट पाइल वन, आई होप आप लोग समझो कि कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी ट्रिकी हो, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। देखो, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके पाइल वन, इफ़ यू गाइज आर फीलिंग लाइक दैट कि बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ये है, बहुत ज़्यादा वो है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, या ये हो रहा है वो हो रहा है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। कहीं ना कहीं आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो होने वाली है, जो मुझे कहीं ना कहीं लग रही है कि अप्रैल के मंथ में हो सकती है। जो अच्छे इवेंट्स आने वाले हैं आपके लाइफ में वो अप्रैल के महीने में हो सकते हैं। यू गाइज कैन मूव आउट ऑफ दिस सिचुएशन in the month of April, or something like that, या you guys are going to receive a blessing in month of April। ऐसी कोई blessing है जो आप रिसीव करने वाले हो जिसके बारे में आपने शायद सोचा ना हो पहले। ठीक है, और देख लेते हैं। Just a second. Okay, look at this. Your hard work is paying off। आप लोगों की मेहनत के फल आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून हमें ये चीज़ पहले ही बता दी है। आपके लिए जो आपकी जो लाइफ है ना, आपकी डेस्टिनी है ना, वो अलग अलग टर्न ले रही है। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से बदलने वाली है। आपने जो सोचा नहीं था वो सारी चीज़ें होने वाली है। एंड पाइल वन, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो ऐसी चीज़ें थी या ऐसे लोग थे जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते थे, या जो सर्टनली आपसे जेलस थे या समथिंग लाइक दैट, उन लोगों का आपसे दूर जाने का टाइम आ चुका है। लुक्स लाइक पाइल वन, आपकी ज़िंदगी में से बहुत सारे लोग परमानेंटली छुट्टी लेने वाले हैं अब, एंड इट इज़ अ गुड थिंग। एंड आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पुराना इंसान, अगर पुरानी चीज़ें, पुराना इंसान जब जाएगा तभी तो नया आएगा यार, तो वो सोचो, उस हिसाब से सोचो। एंड अगेन पाइल वन, आप लोग कहीं ना कहीं ऐसे लोग हो जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, किसी भी
एक आदत की वजह से या किसी इंसान की वजह से अपनी कोई भी चीज़ को बर्बाद मत करना, ओके। बी इट अ फ्रेंड, बी इट अ फैमिली मेम्बर, बी इट एनीथिंग। अपनी चीज़ों को बर्बाद नहीं करो। आपको भगवान ने ये जो ज़िंदगी दी है ना, ये अपने आप के लिए दी है, आपको कुछ करने के लिए यहाँ भेजा गया है। सो प्लीज़ किसी को भी डिसअपॉइंटमेंट दे दो, बट भगवान को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करना, एंड अपने आप को तो उसके बाद बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। लेट्स सी। यू आर गुड इनफ। पाइल वन, इफ़ आप लोग सोचते हो कि हमारे अंदर कमी है, हमारे इसमें कुछ है, हम सही नहीं हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, तो यू गाइज डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हो। आप लोग, मैंने आपसे अभी कहा कि पाइल वन, आप लोग हैं ना, कुछ ऐसे लोग हो यहाँ पर, मैंने ये भी आपसे कहा कि यहाँ पर 30-40% ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी में कुछ ऐसा करने वाले हैं आने वाले टाइम में जिससे आपको पूरी दुनिया जानेगी, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, जो भी कुछ भी हासिल करोगे ना यार, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका ऐसा कोई ड्रीम है या आपका ऐसा कुछ भी है। हाँ, अपना ड्रीम ज़रूर शेयर मत करना, या अपनी कोई सीक्रेट अगर वो चीज़ हो तो शेयर मत करना, बट हाँ ज़रूर एक लिख कर मुझे ये ज़रूर बताना कि हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपसे रेजोनेट हुई। तो ये मुझे जानने में बड़ा मज़ा आएगा कि यहाँ पर कौन है जो कुछ ऊँचा करने वाला है। कल को आपका नाम बन गया, फिर मुझे पता चलेगा कि हाँ, इन्होंने मेरे इसमें कमेंट किया था, तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी तो कर सकती हूँ तभी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ बड़ा करने से पहले ज़रूर बताना मुझे कि क्या करने वाले हो या क्या करना चाहते हो। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन, ओके। सो देखो, अगर आप लोग अभी, मैंने आपसे जैसे पहले ही कहा कि यहाँ पर हाई प्रोसेस का कार्ड है, यहाँ पर वो क्रीजेंट मून मुझे ये कहीं ना कहीं ये चीज़ बता रहा है कि आप लोगों को, आप लोगों से कोई चीज़ छुपाई जा रही है या तकलीफ आपको दी जा रही है पर्पसली, बिकॉज यू गाइज हैव टू लेट गो ऑफ दैट सिचुएशन और दैट हैबिट और दैट ह्यूमन बींग। बट अगेन, अगर आप लोग उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने लग गए कि ठीक है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, यही क्यों, वही क्यों, इसी को ही क्यों छोड़ना है, या यही क्यों जा रहा है, या यही क्यों जा रही है, या ये सिचुएशन से मैं क्यों आगे बढ़ूँ, या मैं, ये मेरा कंफर्ट जोन है, मैं ऐसा क्यों करूँ, ये करूँ वो करूँ, अगर आप ऐसा सोचोगे तो देयर इज़ नथिंग दैट विल कम ऑफ दैट सिचुएशन। आप लोगों को कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है। आप लोगों के जो एम है पाइल वन, वो बहुत ऊंचे हैं। आप लोगों की जो ज़िंदगी है आगे जाने के बाद वो बहुत अच्छी है। राइट नाउ इन सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू गाइज ट्राई टू कॉन्स्टेंटली स्टिक टू द ओल्ड पैटर्न्स, आप लोगों को आगे जाके सक्सेस कैसे मिलेगा यार। अपने अपने हिस्से का ना, अपने हिस्से की खुशियाँ किसी और को मत दो। आप समझ रहे हो, यहाँ पर ये जो अपने हमारे लाइफ की जर्नी, आपको आगे जाकर भी प्रॉब्लम्स आएंगे, ये हमारी जर्नी है। ये कोई, वो बोलते हैं ना कि एक बार हाँ एक प्रॉब्लम सह लिया तो बात खत्म हो गई, ज़िंदगी खत्म हो गई, नहीं, ये आप मरते दम तक हमें बहुत सारी चीज़ें ये करनी है, फेस करनी है। बट कम से कम सीख तो लो कि फेस करने के बाद कैसे फेस करना है, क्या करना है, क्यों करना है, ये सारी चीज़ें सीख तो लो। ये सीख जाओगे तो कम से कम आप लोग चीज़ों को बेटर हैंडल कर पाओगे। चीज़ों को बेटर हैंडल करना यानी अच्छी ज़िंदगी जीना। फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये मेरी खुशियाँ हैं, मुझे इन्हीं चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है, इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ नहीं करना है। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं समझ आ जाएगी, ठीक है। आप लोगों के लिए देखते हैं कि क्या अफर्मेशंस आप लोगों को बोलने चाहिए। ये भी मेरे DIY सारे हैं, शफल होना बड़ा मुश्किल है इनका, बट लेट्स सी। आई लेट गो ऑफ नेगेटिविटी एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। आपके सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए ये अफर्मेशन बिल्कुल सूट कर रहा है, देखो, ठीक है। आई हैव अनकंडीशनल सपोर्ट। मैंने आपसे कहा भगवान आपके ऊपर मेहरबान है कि वो आपको इन सारी चीज़ों से निकालना चाहते हैं। ये अफर्मेशंस आपको हर दिन बोलने हैं। एंड कहीं ना कहीं आपने ये देखा कि आपका जो ये कार्ड आपने चूज़ किया है पाइल वन, आई डिज़र्व द बेस्ट इन लाइफ, उसी के हिसाब से रीडिंग आई है। मतलब देखो भगवान आपको कैसे समझाना चाहते हैं, शायद ये रीडिंग ही आप लोगों के लिए एक वो साइन थी, या आप लोगों ने साइन मांगी थी यूनिवर्स से कि हमें बता दो कि क्या है क्या नहीं है, एंड उसके हिसाब से हम चीज़ें कर पाए। एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपकी सुन ली, उन्होंने आपको साइन दे दी कि यू डिज़र्व द बेस्ट इन लाइफ, आई कैन अचीव एनीथिंग आई वॉन्ट टू। आपको ये अफर्मेशन रोज़ बोलने हैं, ठीक है। आई हैव फेथ इन माई सेल्फ, ओके, एक और अफर्मेशन है इसके साथ। आई एम हैप्पी एंड रेडियंट। आप लोगों को ये अफर्मेशंस रोज़ बोलने हैं, ठीक है।
एंड थोड़ा समझ लो अभी आप लोग भी कि यार देखो, अब हम बच्चे तो नहीं है ना, चीज़ें प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, जो भी है तकलीफ़ें आती रहेंगी, बट आप लोगों को समझना चाहिए कि आपको किसी चीज़ से अटैचमेंट इतनी ईजिली नहीं रखनी चाहिए। व्हेन यू गाइस एंटर स्पिरिचुअलिटी, यहाँ पर अटैचमेंट हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है। हमें किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रखनी है। जब आप किसी चीज़ से ज़्यादा अटैचमेंट रखोगे एंड जब उस चीज़ के जाने का टाइम आएगा तो यूनिवर्स आपके ऊपर ऐसी सिचुएशन लाएगा या आपको ऐसी सिचुएशन में डालेगा जहाँ पर आपको यू हैव टू कम्प्लीटली लेट गो ऑफ दैट थिंग, ओके। जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक आपकी ज़िंदगी में अच्छा होगा ही नहीं। ऐसा आपको लगेगा कि अच्छा नहीं हो रहा है, बट जबकि वो पीछे सब कुछ अच्छा ही होने वाला होता है, ठीक है। सो पाइल वन, आई होप आप लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट की हो एंड आई होप आप लोगों को न्यू मून का जो गाइडेंस है वो मिला हो। यहाँ पर जितने लोगों के लिए जो भी मैसेजेस आए हैं मैंने वो सारे दे दिए हैं एंड आई होप चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, ओके। पाइल वन, आप लोग बहुत सारी चीज़ें अभी अचीव करने वाले हो, आने वाले टाइम में कुछ बड़ा करने वाले हो, तो प्लीज़ उन चीज़ों पे फोकस करना, ओके। सो थैंक यू सो मच पाइल वन। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपने अभी तक मुझे जितना प्यार दिया उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। आने वाले संडे को हम एक लाइव सेशन लेंगे जहाँ पर आप कोई भी अपना एक सवाल पूछ सकते हो एंड वहाँ पर मैं आपको लाइव जवाब दे दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर यू गाइज। आई होप यू गाइज आर ग्रेटफुल फॉर योर सेल्फ टू, ठीक है। एंड भगवान का पूजा पाठ बिल्कुल भी मत छोड़ना, यूनिवर्स पे फेथ रखना, आपके साथ जो भी होगा सब कुछ अच्छा ही होगा। इन सब के बाद मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, अपने लाइफ के बारे में कुछ और जानना है या आपके लाइफ के करंट सिचुएशंस में कोई प्रॉब्लम्स है तो उन चीज़ों के सोल्यूशन चाहिए तो मैं पर्सनल रीडिंग्स लेती हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो के एंड में मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेल आईडी दोनों होंगे। यू गाइस कैन मैसेज मी, मेल मी एंड यू नो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगी, ठीक है। जो भी आप लोगों को इस रीडिंग को देखकर लगता है प्लीज़ कमेंट डाउन एंड थैंक यू सो मच। मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सी इन द नेक्स्ट वीडियो पाइल वन। हाय पाइल टू, अगर आप लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है जिसमें लिखा है आई कैन क्रिएट द लाइफ ऑफ माई ड्रीम्स, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी न्यू मून में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है एंड यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। द वर्ल्ड, पाइल टू, क्या चल रहा है भैया? सीधे सीधे ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो एज यूजुअल। मैंने इस बार भी बस सोचा था कि मैं पाइल टू ही चूज़ करूँगी अपने आप के लिए भी, पर फिर मैंने पाइल वन चूज़ कर लिया। कोई बात नहीं। पाइल वन, आप लोग इस एनर्जी में हो ना भैया कि ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर पा रहे हो? हाँ, वरना पता चला इतनी अच्छी अच्छी रीडिंग्स आ रही है और आप लोग अट्रैक्ट कर नहीं रहे हो ब्लेसिंग्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। द डेविल, दो और कार्ड्स देखते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वन मोर कार्ड। Three of Cups. All right, pile two. द वर्ल्ड के साथ कहीं ना कहीं अगेन आप लोगों की ज़िंदगी में ये न्यू मून बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। लुक्स लाइक आप लोगों को ना
कहीं ना कहीं पैसे का टेंशन था, कहीं ना कहीं आपको प्यार का टेंशन है, आपको इन सारी चीज़ों का टेंशन है जो आपको सता रहा है। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं पार्ट आप लोगों में वो ज़ील है जो आपको कुछ ना कुछ करना है, आप कुछ ना कुछ खुद से करना चाहते हो, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, ऊंचे मुकाम पे पहुँचना चाहते हो, आप कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप अचीव करना चाहते हो। आपके गोल्स यहाँ पर मुझे अचीव होते हुए नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम यू गाइज हैव विश्ड फॉर समथिंग रिलेटेड टू लव। यू गाइज आर विशिंग कि कोई या तो आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आए, या आपकी ज़िंदगी में जो भी इंसान है उसी के साथ आप कुछ आगे बढ़ाना चाहते हो। एंड देन देयर इज़ द वर्ल्ड अगेन गिव्स अस एन एनर्जी कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो आप हासिल कर सकते हो। यहाँ पर पायलट मुझे बहुत सारे लोग ऐसे में नज़र आ रहे हैं जो आगे जाकर ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उनके लिए ट्रैवलिंग यहाँ बहुत क्लियर है। वेरी प्रोमिनेंट एनर्जी यहाँ पर ट्रैवलिंग की मुझे मिल रही है द वर्ल्ड और 8 ऑफ वॉन्ड्स से। कहीं ना कहीं देयर एयर ट्रैवल, यू गाइज आर गोइंग टू ट्रैवल टू अनदर कंट्री, यू गाइज माइट शिफ्ट टू अनदर कंट्री। आप अपने ज़िंदगी की नई शुरुआत आप नए देश में करना चाहते हो, मे बी, है ना। एंड ऑल्सो विथ द वर्ल्ड मुझे यहाँ कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ आते हुए नज़र आ रही हैं। आप लोग जिस किसी चीज़ से परेशान थे वो सारी चीज़ों का हल आपको मिलने वाला है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबकी अलग अलग परेशानियाँ होंगी, बट कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज़ क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली ये कह सकती हूँ कि यू गाइस आर गोइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स, लाइक बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स ये चीज़ें इसीलिए आपको तकलीफ़ दी गई थी कि आपकी वो जो वो ज़ील है वो टेस्ट करनी थी कि क्या आप वाकई प्रॉब्लम्स का जैसे झुक जाते हो या प्रॉब्लम्स को फेस करने का आप में दम है। तो वो चेक करने के लिए ही आप लोगों के ऊपर ये मुसीबतें आई थी, पर कहीं ना कहीं आप वो मुसीबत जा रही है। विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स आई सी यू गाइज आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन। आप कहीं ना कहीं अपने किसी सिटी के बाहर कुछ नया ऐसे बना रहे हो, ऐसे मुझे लग रहा है। क्योंकि देखो ये इंसान जहाँ बैठा है इसके पीछे बहुत सारी एक पूरी सिटी है, एक पूरा वो एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं या बहुत सारे लोग काम करते हैं। कहीं ना कहीं यू गाइज आर ट्राइंग टू गेट एन अथॉरिटेटिव पोजिशन फॉर योर सेल्फ। ये कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी फील्ड में अपने आप को ऊँचे मुकाम पे पहुँचाना चाहते हो, एंड वो कहीं ना कहीं मुझे होते हुए नज़र आ रहा है। ऑल्सो जो लोग चाहते थे दूसरे देश में जाके अपना कुछ भी करना, वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। विथ 3 ऑफ कप्स आई सी देयर इज अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं आपके आसपास, बहुत सारे लोग आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ओर। एंड ऑल्सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे शादी भी दिखाई दे रही है, ठीक है पाइल टू। क्योंकि कैसा है कि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स के मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, आपका रिश्ता तय हो चुका है, या आपके लिए आपकी इंगेजमेंट के लिए मिलना, या आपकी शादी के लिए मिलना। ये एक एनर्जी मुझे 3 ऑफ कप्स यहाँ ज़्यादा दे रहा है। जैसे आप लोगों को आप चाहते हो कि ऐसा कुछ हो जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो कहते हैं ना हमें रिश्तेदार जो हमारे होते हैं उनका पूरा ध्यान आपकी तरफ है कि आपने क्या पहना है क्या नहीं पहना है। वो लोग बहुत खुश हैं, आपकी फैमिली बहुत खुश है कि फाइनली कोई घर में ऐसा माहौल हुआ जहाँ पर हम सेलिब्रेट कर पा रहे हो। ये कोई भी सेलिब्रेशन हो सकता है, बट बहुत सारे लोगों के लिए मुझे 90% ऑफ द पीपल आई सी दैट दिस इज़ मैरिज सेलिब्रेशन, दिस इज़ योर एंगेजमेंट सेलिब्रेशन और समथिंग लाइक दैट। जो लोग कमिटेड हैं तो ये अगला स्टेप लेते हुए मुझे नज़र आ रहा है। यू गाइज कैन इधर गेट अ प्रपोजल, या फिर आप लोगों को कोई, या आप खुद किसी को प्रपोज कर सकते हो, आप इनिशिएटिव ले सकते हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम के लिए रुके हैं, या अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम को ढूंढ रहे हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, ठीक है। बहुत कम टाइम है, उसी कम टाइम के अंदर वो आ जाएंगे, बट एट द सेम टाइम आपको इतना वो करने का ज़रूरत नहीं है, लाइक स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं देयर इज़ एवरीथिंग हैपनिंग अकॉर्डिंग टू यू अभी के लिए। हाँ, ये थोड़ा एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आपके हिसाब से कुछ नहीं चल रहा, लेकिन आप ये सारी खुशियों में जल्दी ही आने वाले हो। बट आप लोगों को यहाँ क्या करना है, आपको खुद से कोई चीज़ का इनिशिएटिव लेना है, आपको खुद से अपनी सिचुएशन को चेंज करने के बारे में सोचना है, जिससे आप दोबारा अपने लाइफ को ट्रैक पे ला सको, ठीक है। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। रिकवरी, ओके, यू गाइस आर गोइंग टू रिकवर वेरी सून। आप लोग जिस किसी चीज़ से तकलीफ़ में थे, जिस किसी चीज़ से परेशान थे, अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा था, आप लोगों की रिकवरी बहुत जल्दी हो रही है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आप लोगों को रिकवर करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में जो आप खुशियाँ आपने मांगी थी वो आपको कहीं ना कहीं देना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं, या आप ऐसे हो सकता है कि आपकी कोई ट्रीटमेंट होने वाली हो या कुछ भी होने वाला हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुली होते हुए नजर आ रहा है। दिस कैन बी एनीथिंग, दिस कैन बी हीलिंग ऑल्सो। अगर आप में से बहुत से लोग ऐसे जो हील होना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग, आपकी रिकवरी बहुत
पास है, बहुत जल्दी आप हील होने वाले हो। इन द नियर फ्यूचर आई टोल्ड यू कि आपका वो टाइम बहुत पास है, बहुत ज़्यादा, जहाँ पर आप हील हो सकते हो या आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो सकती है। ये टाइम आपका बहुत ज़्यादा पास आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं अभी आपको ना बहुत बेचैनी होगी, ठीक है। पाइल 2, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि आपकी जो भी ख्वाहिश है ना वो पूरी होते होते आपको बहुत तकलीफ होगी, आपको बहुत बेचैनी होगी कि अरे नहीं होने वाला है या नहीं होने वाला है या नहीं। बट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर यूनिवर्स का एक क्लियर मैसेजेस जो मुझे क्लियर मिल रहे हैं यूनिवर्स के, वो ये है कि जो भी एंड सिचुएशन है ना इस चीज़ की, वो आप ही के फेवर में है। हाँ, राइट नाउ आपको ऐसा फील करवाया जाएगा कि आपको बहुत तकलीफ दी जाएगी, आपको बहुत बेचैनी होगी इन चीज़ों की कि व्हाट इफ़ आपके हिसाब से वो चीज़ ना हो। बट दिस इज़ जस्ट टू टेस्ट योर फेथ एंड योर पेशेंस, कि आपको कितना विश्वास है, आपको कितना भरोसा है अपने आप पे, यूनिवर्स पे, भगवान पे, एंड आपके अंदर कितना पेशेंस, आप कितना पेशेंटली इन चीज़ों को होल्ड कर सकते हो, ठीक है। येस, देयर इज एन येस फॉर योर क्वेश्चन। आप लोगों के मन में जो भी सवाल था उसके लिए आपको जवाब येस मिल चुका है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं हम। ओके यू गाइस, आप लोगों के लिए कार्ड आया है, एक सेकेंड स्टिक हो गया। We have the High Priestess. There's wisdom, learning, intuition, impatience, virtue, purity, intuition, sacred knowledge, divine feminine, the subconscious mind. I told you कि आप लोगों को कहीं ना कहीं अभी बेचैनी दी जा रही है इसी चीज़ की वजह से कि आप लोग आगे जाकर क्या स्टेप लेते हो। आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्योर हो पाइल 2, काफ़ी ज़्यादा। एक यहाँ पर मुझे मेरे डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी काफ़ी अच्छी लग रही है। आप लोग कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहते हो, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हाई है, आप उसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको थोड़ा ट्रिकी वे में वो कर रहा है कि यू नो वो आपको परेशान कर रहे हैं, बस ऐसे मतलब मस्ती है वो, ऐसा कोई सीरियसली उस चीज़ को मत लो कि आपको बार बार जो टेंशन हो रहा है ना कि आपकी कोई ख्वाहिश पूरी होगी नहीं होगी, ये सारी एक मस्ती सी है जो भगवान आपके साथ अभी कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, वो चीज़ आप समझ लो। आपकी शायद ये कोई बड़ी ख्वाहिश हो सकती है, शायद आपको ज़िंदगी में कुछ बहुत ऊँचा पाना चाहते हो, या आप कोई भी चीज़ हो सकती है वो, यू नो दिस कैन बी एनीथिंग। सो उसे पाने के लिए थोड़ा आपको ऐसे ही परेशान, मस्ती से परेशान किया जा रहा है। बट टेंशन नहीं लेनी, सारी चीज़ें हमारे साथ ही हो रही है, यू नो सारी चीज़ें हमारे ही फेवर में होने वाली है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मेरा यूट्यूब कभी भी ऐड दिखाने लगता है, बताओ। The next card that we have is Nine of Wands. There's victory, good health, resilience, courage, persistence, test of faith and boundaries. I told you आप लोगों की पेशेंस और आप लोगों के फेथ का कहीं ना कहीं यहाँ पर परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में पास हो जाओ, अपनी बाउंड्रीज सेट कर लो, आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी ही नहीं आगे जाके, ठीक है। एक और देख लेते हैं हम। ओके ओके ओके, वेट, we have the Queen of Cups. All right. आप लोग बहुत जल्दी इमोशनली स्टेबल हो जाओगे, ठीक है। पाइल 2, अभी आप लोगों के लिए हाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ है, मैं देख सकती हूँ। बट एक्चुअली मैं आपको सच कहूँ तो ये तकलीफ आपके लिए है नहीं, आप लोगों ने ये तकलीफ को खुद अपने सिर लिया हुआ है कहीं ना कहीं। सिचुएशंस आर नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड कहीं ना कहीं, बट आप हाँ क्योंकि हम सोचते हैं ना वैसा, हम इंसान ही वैसे हैं तो हम सोचते हैं कभी कभी, एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हो जाता है भैया, हमने ज़िंदगी में इतनी सारी अच्छी चीज़ें भी हमने अभी तक देखी नहीं है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं एक ऐसे फील करना मैं समझ सकती हूँ कि हाँ कहीं ना कहीं ये होना जायज़ है। आपको जो भी चीज़ चाहिए होती है उसके पहले ऐसी बेचैनी होना या आपको ऐसी तकलीफ़ होना, ये कहीं ना कहीं जायज़ है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि अगर आप कोई नौकरी करते हो तो यहाँ आप लोगों को कहीं ना कहीं एक ऊंचा पोस्ट मिलने की मुझे एक ये नज़र आ रहा है, चांस है कहीं ना कहीं पर। यहाँ आपको खुद इनिशिएट करना है, जो भी आप चाह रहे हो इसके लिए आपको खुद
की मेहनत दिखानी है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं सिर्फ बैठ कर होप नहीं कर सकते। यू गाइज, इट्स टाइम फॉर यू टू टेक द एक्शन, ठीक है। 2 कार्ड्स और देख लेते हैं। डेथ, ओके, दस अनएक्सपेक्टेड चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू गाइस। कहीं ना कहीं आप लोगों का जो ट्रांसफॉर्मेशन है अभी भी होने को है, एंड उस ट्रांसफॉर्मेशन के कारण ही आप लोग कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशंस में फंसे हुए हो। अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने नहीं किया तो आप कांस्टेंट नहीं, आप परमानेंट ऐसे सिचुएशन में फंस जाओगे। आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन से ग्रो होना है, एंड आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है कि भगवान ने आपके ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन क्यों लाया है, आपको भगवान ऐसी क्या अच्छी चीज़ें दिखाना चाहते हैं, या आपको क्या ज़िंदगी में देना चाहते हैं भगवान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल टू, ठीक है। इन चीज़ों पे फोकस रखो हमेशा, एंड एक आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़ चेंज हो रही है, ठीक है। और क्योंकि अगेन वी हैव द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं आपको कह दूँ कि यहाँ पर आप लोगों की कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है, जैसे ऐसी साइकिल जहाँ पर जो पुरानी चीज़ें थी उनकी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन चीज़ों से आपको दूर किया जाएगा, एंड नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी। अब ये नई चीज़ें कुछ भी हो सकती है, नई आदतें हो सकती है बेसिकली, ठीक है। वन लास्ट कार्ड, This 10 of Cups. Friendships, happiness, divine love, blissful relationships, harmony and alignment. कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको आपके सोलमेट के, आपके ट्विन फ्लेम के अलाइनमेंट में बहुत जल्दी ला रहे हैं, एंड ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी होने वाला है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जल्दी, आप लोग जितना सोच रहे हैं ना उससे भी कहीं ज़्यादा जल्दी ये चीज़ होने वाली है। ऑल्सो आपकी काफ़ी ज़्यादा लोगों से, जिन लोगों से आपकी दोस्तियाँ हैं, वो दोस्ती आप आगे आगे अच्छे से और जिसे हम कहते हैं और डेवलप होंगी, और अच्छे से आपकी दोस्तियाँ आगे बढ़ेंगी। आपके जो रिश्ते हैं, आप जिस भी किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, वो रिश्ता आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आप लोग, मैंने आपसे कहा भी, आपके रीडिंग में मुझे ये चीज़ नज़र आई है कि आप लोग आप अगला स्टेप लेना चाहते हो, या सामने वाला इंसान आपके साथ वो अगला स्टेप लेना चाहता है, एंड वो लेने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। दस डिवाइन लव, कहीं ना कहीं ये सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम की एनर्जी ही दिखाता है मुझे कि दस अ डिवाइन लव फॉर यू गाइज। आप लोग कहीं ना कहीं एक फैमिली बिल्ड करना चाहते हो, या अभी आपकी फैमिली बनी है तो आप उस फैमिली को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हो, तो वो यहाँ पर मुझे मिलते हुए नज़र आ रहा है। आप लोग कहीं ना कहीं वो चीज़ करने वाले हो, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस है, दस पेशेंस, गुड इन्फ्लुएंस, कॉन्फिडेंस, बैलेंस एंड पर्पस, ठीक है। तो अपने सोल पर्पस पे ध्यान दिया जाए, अपनी जो ज़िंदगी आप जी रहे हो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए कि आप कैसे रह रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, किसके साथ अपनी बातें शेयर करते हो, ये सारी चीज़ों पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। न्यू मून की ब्लेसिंग्स है, तो ये वाले कार्ड्स तो हमें देखने बनते ही हैं। लेट्स सी कि आपसे आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है। एक और चीज़ पॉइंट मुझे यहाँ नज़र आ रही है आप लोगों के लिए कि आप लोग बहुत ही जल्दी ना जैसे कहते हैं ना कि आपकी फैमिली में अगर अभी रिश्ते सही नहीं चल रहे थे ना तो वो रिश्ते सुधरते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप अगर किसी प्रोफेशनल जगह पे, मतलब बेसिकली आपके ऑफिस में या कहीं पे भी जहाँ आप जॉब करते हो, वहाँ पर अगर चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी तो वो कहीं ना कहीं सॉर्ट होते हुए नज़र आ रही है। आपको नया जॉब लग सकता है, आप लोगों को, आप कहीं ना कहीं नई चीज़ें अचीव कर सकते हो। दिस कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। कुछ भी करियर में आप जो आगे करना चाहते हो वो आप लोग मुझे कहीं ना कहीं करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो चेंज होगा अपने लाइफ में, उसके ऊपर प्लीज़ फोकस करना। कभी भी चेंजेस हमारे लिए, हमें जो दिखता है 3D वर्ल्ड में, वो काफ़ी बुरा लगता है कि अरे चेंज हो रहा है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, तकलीफ होगी। बट स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यही ज़िंदगी का बेस्ट टाइम होता है, ठीक है। क्योंकि चेंजेस ज़रूरी क्यों है, क्योंकि देखो चेंजेस कब आते हैं कि आप काबिल हो कुछ नया पाने के, आप काबिल हो कुछ नया बनाने के, आप काबिल हो कुछ नया हासिल करने के लिए। तो वो आपको अगर हासिल करना ही है तो ऐसे कैसे आपको एक ही जगह मतलब बिठाए जाए। इमेजिन यू गाइज हैव टू समवेयर टेक, मतलब आपको कुछ ऐसे करना, आपको घर खरीदना है लंदन में, हाँ फॉर एग्जांपल, तो आप इंडिया में बैठे बैठे ये चीज़ कर सकते हो क्या? आपको उसके लिए लंदन जाना पड़ेगा, उसके लिए पासपोर्ट वीज़ा सब चाहिए ना। तो वो सारी चीज़ें आने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको बहुत वीज़ा के लिए यहाँ वहाँ धक्के खाने पड़ेंगे, ये होगा वो होगा। आप कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ आप गिव अप करना चाहोगे। लेकिन अगर आप में वो ज़ील है, अगर आपने ठान लिया कि नहीं मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, तो वो तो पॉसिबल हो जाएगा, है ना।
आपको कहीं की सिटीजनशिप चाहिए तो क्या आप इतनी ईजिली कहीं पे भी बैठ कर मिल जाएगी? नहीं मिल जाएगी, राइट? तो आपको वहाँ पर मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। अपने आप से कुछ एक्शंस लो, अपने आप से चीज़ें क्रिएट करो। आपको जो चीज़ पानी है उसके लिए आप सिर्फ बैठ कर भगवान के सामने रोकर कुछ नहीं होगा। पाइल 2, आप लोगों को यहाँ वो चीज़ें खुद से हासिल करनी पड़ेंगी एंड खुद मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं वो एक सिंगल स्टेप है जहाँ पर आपको इनिशिएट किया जा रहा है कि चलो भैया अभी आपका काम है, कर लो जल्दी जल्दी खुद से, वरना फिर गवा दोगे इन चीज़ों को, ठीक है? सो पार्ट 2, इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दिया जाए कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो एंड किसके लिए कर रहे हो। ऑल्सो यहाँ पर मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है कि जो लोग सिंगल है उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान एंटर कर रहा है जो आप लोगों को इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वो आपके साथ फैमिली शुरू करना चाहता है। अगर आप इतने टाइम से किसी गलत इंसान की संगत में थे तो वो इस इंसान को छोड़ने का वक्त आ चुका है, ठीक है पार्ट 2? दोबारा शफल करेंगे। लुक एट द बिगर पिक्चर। आई टोल्ड यू, कहीं ना कहीं आपको इतना उदासी वो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रेशंस जो मुझे दिख रहे हैं ना, बहुत बड़े सेलिब्रेशंस जो मुझे 3 ऑफ कप्स के उसमें दिखे, शादी एंगेजमेंट वाले, ये कहीं ना कहीं फुल मून इन सैजिटेरियस बता रहा है। तो दैट विल कम अगेन इन नवंबर। मैं आपको अगर ऐसा कहूँ तो ये मुझे कहीं ना कहीं नवंबर दिसंबर का टाइम लग रहा है जहाँ पर आपकी शादी एंगेजमेंट वाला वो सीन वहाँ ये तभी हो रहा है। एंड मैंने इसीलिए ये कार्ड देखा था कि मुझे टाइम जानना था वो वाला कि जो बड़े इवेंट्स हैं वो कब हो रहे हैं, ठीक है? छोटी छोटी खुशियाँ तो आप अभी अट्रैक्ट करना शुरू करोगे, बट हाँ एक ये चीज़ आपको गाइडेंस देना ज़रूरी था कि उसी चीज़ के लिए आपको अभी तैयारी करनी है। अच्छे से तैयारी करो, तैयार हो जाओ अपनी नई ज़िंदगी को जीने के लिए। कहीं ना कहीं अपने डिज़ायर्ड रियलिटी में आने के लिए ना आपको खुद वैसे फील करना ज़रूरी है। स्टार्ट फीलिंग लाइक यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड अ लॉट इन लाइफ। स्टार्ट फीलिंग लाइक यू आर ऑलरेडी शिफ्टेड इन टू अनदर कंट्री। स्टार्ट फीलिंग, जब तक आप फील नहीं करोगे, जब तक आप उस एनर्जी में नहीं आओगे, तब तक अट्रैक्ट कैसे करोगे भैया, ठीक है? लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। फाइल टू, कोई भी चीज़ हो ना, कोई भी चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, कुछ भी हो, मुझे कमेंट करके पहले बता देना अगर आप किसी चीज़ का सोल्यूशन चाहिए, ठीक है? यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आप लोगों को अपने लव्ड वंस की फ़िक्र हो रही थी, आपको किसी चीज़ की तकलीफ हो रही थी, या आप बार बार सोच रहे थे कि आप किसी इंसान के साथ अगर सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो वो इंसान क्या कैसा है क्या नहीं, आपको अगर इन चीज़ों की फ़िक्र हो रही थी, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का मैसेज है कि आप, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ओके, इफ़ आप अपने फैमिली से दूर हो, आप किसी और कंट्री में रह रहे हो या किसी और स्टेट में रह रहे हो, आप कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हो अपनी फैमिली के बारे में, कैसे है क्या कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो लोग सेफ़ है, ठीक है? एंड यहाँ एक और चीज़ है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि पाइल 2, आप में से बहुत सारे लोग जो अपने फैमिली से अलग रह रहे हैं वो बहुत जल्दी अपने फैमिली से मिलने वाले हैं। दिस कैन बी अ सरप्राइज टाइप ऑफ थिंग, ठीक है? ऐसा, या फिर जो भी इंसान से आप मिलोगे ना, ये कुछ एक सरप्राइज टाइप होगा आपको। काफ़ी अनएक्सपेक्टेडली वो इंसान अचानक मिलेगा, आपने सोचा नहीं होगा कि उस दिन उस इंसान से मिलना है, या अपनी फैमिली से मिलना है, या अपने पार्टनर से मिलना है, बट अचानक इट विल हैपन वेरी सडन। कैसे, तो मतलब सरप्राइज ही आपके लिए वो भी चीज़। ऑल्सो पार्ट 2, अपनी लाइफ को ना किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, ठीक है? यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं कि उनके पास ये खुशियाँ हैं, वो खुशियाँ हैं, मेरे पास नहीं है, नहीं करना है, ठीक है? वर्क थ्रू योर फियर्स। लुक्स लाइक पार्ट 2, आप लोग किसी ना किसी चीज़ से डर रहे हो। मैंने आपसे कहा कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन, आपको खुद से कोई चीज़ करनी है, बट हाँ आप लोग किसी ना किसी चीज़ से डर रहे हो, तो वो डर अपने मन से हटाओ भैया। बट मुझे कहीं ना कहीं अगर ऐसा लग, ठीक है मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, आप लोग ना ये हिम्मत अगर करोगे किसी भी चीज़ की, शायद आप लोग जो एक्शन लेना चाहते हो, ये एक्शन लेने का टाइम भी आप, पता है आप अभी भी इस रीडिंग को ना शायद देखकर निगलेक्ट करने वाले हो। आप कहीं ना कहीं मुझे एक्शन लेते हुए नज़र तो नहीं आ रहे हो भाई इन द नियर फ्यूचर, बट हाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लेना चाहते हैं तो वो अभी ही लेंगे, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी नहीं लेंगे। कब लेंगे आपको पता है? कम से कम जुलाई अगस्त तक रुकेंगे, एंड फिर तब जब थक हार जाएंगे, यूनिवर्स पर ऐसे सिचुएशन में डालेगा जहाँ पर एक्शन लेने के वाला कोई ऑप्शन नहीं बचेगा ना, उस वक्त मुझे यहाँ आधे लोग एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जो समझदार है वो अभी एक्शन ले ले, अपने सपने पूरे करे, रुके नहीं, क्योंकि आप रुकोगे आपके आगे की लाइफ डिले होने वाली है।
कहीं ना कहीं अभी तक आपकी लाइफ जो डिले हो रही थी वो आप ही के कारण हो रही थी पाइल 2। आप लोग ही अपने आप को कम समझते हो, आप लोग ही अपने आप से खफा हो या क्या तकलीफ है मुझे नहीं समझ आ रहा है। बट हाँ अगेन पर यहाँ पर पाइल 2 बहुत स्ट्रेस्ड है। मुझे एक चीज़ तो नज़र आ रही है, आप लोग फाइनेंशियली भी बहुत वो कर रहे हो कि आपको कोई चीज़ खरीदनी है पर आपको कॉन्स्टेंटली सोचना पड़ता है पैसे के लिए एंड नहीं हो पाता है। बट ठीक है, आने वाला टाइम बहुत अच्छा है, आप लोग बस एक्शन ले लो, रोज़ मैनिफेस्ट करो इन सब चीज़ों को। कहीं ना कहीं फुल मून के दिन भी फुल मून न्यू मून के दिन भी मैनिफेस्ट करना है आपको कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ठीक है, रुको हम और कार्ड्स देख लेते हैं। वॉट डू यू नीड टू रिलीज़। ओके, तो पाइल 2 आप लोग कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा ध्यान दो, आप मेडिटेट करो, आप इन सारी चीज़ों पे फोकस करो कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपको कैसे रहना है, किन चीज़ों पे आपका ध्यान होना ज़रूरी है, किन चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं होना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं पाइल 2 आप लोग काफ़ी ज़्यादा पास्ट पे फोकस्ड हो कि पास्ट में मेरे साथ अच्छा नहीं होता, शायद फ्यूचर में भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आपका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पर उसके लिए आपको खुद से कोई ना कोई स्टैंड लेना ज़रूरी है, अपने आप के लिए भी एंड आने वाले चीज़ों के लिए भी, आने वाले टाइम के लिए भी। ठीक है, अभी ही है सही वक्त कि आपको चेंज करना है ये सब। ठीक है, हम दोनों कार्ड्स ले लेते हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, नथिंग इज़ येट सेट ऑन द स्टोन। ठीक है, तो एक चीज़ मुझे यहाँ समझ में आ रही है पाइल 2, आप लोग अगर कोई भी चीज़ अचीव करोगे आने वाले टाइम में, जो भी बड़ा आप हासिल करोगे, आपको कहीं ना कहीं अपने प्राइड पे ध्यान देना है। हाँ, आपकी जो ख्वाहिश है, आपके जो सपने हैं वो बहुत बड़े हैं, बट आप कोई चीज़ हासिल कर लो क्योंकि आने वाले टाइम में आपको वो सब मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा कुछ करोगे जिससे सामने वाले को नीचा दिखे या ऐसा कुछ भी तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, एंड अगेन विथ नथिंग इज़ येट सेट इन द स्टोन, मतलब यानी कि कोई भी चीज़ अगर आपने डिसाइड की है एंड वो नहीं हो पाई तो आपको कहीं ना कहीं सोचना नहीं है वैसे कि अरे नहीं आज हो गया गलत, वो हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, नहीं सोचना है क्योंकि कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर पे लिखी नहीं है। ठीक है, चीज़ें कभी भी चेंज हो सकती है, आपको भगवान पे पूरा भरोसा रखना चाहिए कि चीज़ें हमारे हिसाब से कभी भी चेंज हो, कुछ भी हो सकता है जो हम चाहते हैं। अपने आप में थोड़ा बिलीव रखो ना पाइल 2 कि हम हैं अच्छे, हम हैं मिराकल, हम कर सकते हैं, हम करवा सकते हैं, हम यूनिवर्स को बता सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। थोड़े ज़िद्दी तो बनो अपनी ख्वाहिशों को लेकर। क्यों हमेशा इतने उदास रहते हो, क्यों हमेशा इतनी अपने आप को तकलीफ में डालते हो, एंड अपने आप को विक्टिमाइज़ करना तो बंद करो पाइल 2, सच्ची में कह रही हूँ। क्योंकि पाइल 2 मतलब आप लोगों जैसा जो एनर्जी है ना वो नहीं मिलता है कहीं भी, कि आप लोगों के अंदर ज़ील है सब करने की, आपके लिए चीज़ें अच्छी भी है, बट आप लोग अपने पास्ट में इतने फोकस्ड हो, इतना आप लोगों को अपने पास्ट का पड़ा है कि आप लोग आगे की आने वाली खुशियों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आप कॉन्स्टेंटली डर के मारे अपने लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हो। आपको हर चीज़ में डर है, आपको करियर में डर है, आपको फाइनेंस में डर है, आपको प्यार में डर है, आपको अपनी आम जिंदगी के लिए भी डर है। तो आप ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा भाई। पूजा पाठ करते हो या नहीं करते हो, आप मुझे ज़रा कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर करते हो तो फिर भगवान पे विश्वास क्यों नहीं है आप लोगों को। क्या है ऐसा हो रहा है पाइल 2 आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आप लोग खुद इतने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो अपने लाइफ में। आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ। ठीक है, अब आपके लिए अफर्मेशंस देखते हैं कि आपको क्या अफर्मेशंस बोलने ज़रूरी है जिससे आपकी आधी प्रॉब्लम्स थोड़ी सॉल्व की जा सकती है। ओके, पाइल 2 आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का रिग्रेट है एंड बहुत दुनिया भर की चीज़ों का कंसर्न तो आपने ले रखा है, जैसे धरती का बोझ सारा अपने ही कंधे पर हो। हाँ, तो ये आपके लिए अफर्मेशन है, आई एम फ्री ऑफ रिग्रेट एंड कंसर्न, आई एम जस्ट इनफ एज आई एम। ठीक है, ये वाला भी अफर्मेशन आपको बोलना है। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। I am safe and secure. Then next we have आई एम कम्फर्टेबल विथ माई इमोशंस। अपने इमोशंस के साथ थोड़ा कंफर्ट जताओ पाइल 2। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस काफ़ी आप मतलब बह जाते हो इमोशंस में, तो उनको प्लीज़ थोड़ा काम डाउन करो अपने आप को एंड यू गाइज विल बी ओके। आई एम हीलिंग एज एक्सपेक्टेड। आपके लिए कहीं ना कहीं यहाँ रिकवरी का मैसेज है, तो आप लोग हील हो रहे हो। इट्स ओके एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, आपकी हीलिंग जल्दी ही हो जाएगी।
आई एम हैप्पी एंड रेडियंट, यू गाइज आर गोइंग टू बी द हैप्पीएस्ट पर्सन अलाइव। प्लीज़ ये सारी अफर्मेशंस रोज़ बोला करो सो दैट आप लोगों को ही इन सारी चीज़ों का फल मिले, इन सारी चीज़ों का फ़ायदा हो। ठीक है पाइल 2, थैंक यू सो मच फॉर दिस रीडिंग एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। आई होप ये चीज़ें आप लोगों से रेजोनेट की हो। जो भी तकलीफ है आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। ठीक है, एंड इफ़ कंफर्टेबल नहीं हो, मैं पेड रीडिंग्स, पर्सनल रीडिंग्स लेती हूँ, प्लीज़ आप उसमें मुझे कॉन्टैक्ट करें। इस वीडियो के एंड में मेरा इंस्टाग्राम आईडी, मेरा मेल आईडी दोनों में डाल दूँगी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो एंड आई कैन श्योरली हेल्प यू विथ एवरीथिंग दैट यू वांट। ठीक है, एंड ऑल्सो एंजल ब्लेसिंग्स इन द कमेंट। एंड इस संडे हम एक लाइव सेशन लेंगे जहाँ पर आपके किसी एक सवाल का मैं जो है आपको जवाब दे दूँगी। ठीक है, ऑल्सो पाइल 2, थैंक यू सो मच एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू गाइज डू फॉर मी। इतने प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स देते हो, इतना मुझे ब्लेसिंग्स देते हो, तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए शुक्रगुजार थी हूँ एंड हमेशा रहूँगी। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो पाइल 2। ठीक है, बाय बाय।